हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4, एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यही कह रहा है कि तीसरे स्तंभ के सवखंडों का प्रयोग करके इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें। तीसरा स्तंभ का मतलब कि तीसरा कॉलम, इसी को लेकर के विस्तार करना है और हम लोगों को मान है निकालना है। यही ना आपका तीसरा कॉलम है, तो उसी को लेकर के चलेंगे हम लोग। अब यहाँ पर चिन्ह लेना होगा, तो यहीं से स्टार्ट करके उसको मिला लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब इसी की सहायता से हम लोग चलेंगे, आगे सॉल्व करेंगे इसको। तो डेल्टा बराबर वाई जेड, वाई जेड जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। 1y 1z फिर माइनस जेड एक्स, जेड एक्स। तो इस जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। 1x 1z फिर प्लस एक्स वाई, एक्स वाई जिस रो में है रो नहीं लिखाएगा, जिस कॉलम में है कॉलम नहीं लिखाएगा। तो बचेगा 1x 1y। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। वाई जेड, अब इसको गुना करा के घटाइएगा, जेड माइनस वाई फिर माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा जेड माइनस एक्स फिर प्लस एक्स वाई, वाई माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए, इसको हम गुना करा रहे हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। फिर देखिए इसको लिख रहे हैं प्लस एक्स वाई से वाई में गुना, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हाई वाला देखिए जेम कितने हम साइड में लिख रहे हैं, माइनस जेड एक्स जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग इतना ही करके अगर छोड़ दें तो आंसर सही है, लेकिन किताब के आंसर मिलाने के लिए अब हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। किताब में आंसर है इसका x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, तो उसी का गुणनखंड अब हम लोग निकाल रहे हैं। गुणनखंड करके उतना लाना है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए इसको और इसको, इस दोनों में से हम क्या कॉमन लेते हैं, y कॉमन। y कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, फिर इस दोनों में से हम कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस वाई स्क्वायर, तो बचेगा जेड माइनस एक्स। फिर हाई जेम के त्यों माइनस जेड एक्स, तो जेड माइनस एक्स। अब यहाँ पर बताइए है जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ए माइनस बी ए प्लस बी। अब आगे देखिए बना रहे हैं,
जेड देखिए जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, फिर है ज्यों के त्यों माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स, है देखिए ज्यों के त्यों माइनस जेड एक्स जेड माइनस एक्स। अब बताइए सब में देखिए जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, तब जेड माइनस एक्स कॉमन, यहाँ पर देखिए बचेगा y इंटू जेड प्लस एक्स, इसको अब गुना करा देते हैं y जेड प्लस एक्स वाई, यहाँ पर बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा माइनस जेड एक्स। अब इसके बाद हम लोगों का है जेड माइनस एक्स अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से और इसमें से कॉमन माइनस जेड कॉमन, यहाँ से माइनस जेड कॉमन लीजिएगा तो एक्स बचेगा, यहाँ से माइनस वाई, फिर इसमें से वाई कॉमन तो एक्स माइनस वाई। अब बताइए इस दोनों में से एक्स माइनस वाई है तो एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, तो बचेगा माइनस जेड और प्लस वाई, माइनस जेड प्लस वाई बचेगा। अब इसी को हम लोग सजा के लिख देंगे तो वही हो जाएगा आंसर। देखिए x माइनस वाई, फिर इसके बाद y माइनस जेड, फिर इसके बाद z माइनस एक्स। यही हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, हाँ देखिए इसमें ऑप्शन 4 को दिया हुआ है, खूब ध्यान से आप देखिएगा ऑप्शन 4 को। तो इसमें हम लोग को यही ध्यान देना है जैसे किसी रो चाहे किसी कॉलम को लेके जिसे डिटर्मिनेंट विस्तार किया जाता है, सेम उसी टाइप का है। लेकिन इसमें जैसे जैसे मान लीजिए कि इसी को लेके आप विस्तार किए तो इसको लेके विस्तार कीजिएगा तो यहाँ पर आप समझिएगा अच्छा से A11 A11 के साथ जो हम लोगों का इस रो को नहीं लिखेंगे कॉलम को नहीं लिखेंगे है 4 को बचता है तो उसी को फैक्टर है A11, बात समझ गए। अब जैसे फिर A12 यहाँ पर प्लस में ही
A12, तो इसके साथ ये बड़ा A12 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, कोफैक्टर है। फिर प्लस A13, तो बड़ा A13, तो इसका मान क्या क्या हो सकता है, इस बात को समझिए। अगर हम लोग इस रो को लेकर के विस्तार करेंगे तो इसका मान इतना हो जाएगा। अगर इस रो को लेकर के विस्तार करेंगे तो इसका मान A21, बड़ा A21, कोफैक्टर A21, फिर A22, फिर बड़ा A22, फिर छोटा A22, फिर बड़ा A23, ऐसे हो जाएगा। फिर इसको लेके, तो इसमें हम लोगों को यही बात ध्यान खाली देना है इसमें कि ये जो है, जैसे मान लीजिए कि इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर सेम हो जिसमें, वहीं आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि रो और कॉलम के अनुसार चलना चाहिए। ये नहीं कि अब ऐसे चले और उसमें ऑर्डर सेम हो तो सही हो जाएगा, नहीं। या तो किसी भी रो चाहे किसी भी कॉलम के अनुसार ये इसका विस्तार हो, और साथ ही साथ दोनों का ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन हम दिखा रहे हैं A11, A31, तो ये ऑप्शन आपका दोनों मिल नहीं रहा है, तो इस दोनों ऑर्डर सेम नहीं है, तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए गलती हो गई, यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 1 है, तो इसके चलते ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर A21, A11 ये भी नहीं है। ये देखिए A11, A11, A21, A21, A31, A31, इसको कैसे विस्तार किया गया है, तो इसको इस कॉलम को लेकर के विस्तार किया गया है। तो इस डिटर्मिनेंट का मान ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर इस तरह से हम लोगों का डी जो है सही है। तो आया बात पूरा क्लियर समझ में ना। फिर से देख लीजिए एक बार, जैसे मान लीजिए कि इस कॉलम को लेकर के यहाँ पर दर्शाया गया है A11, तो A11, इसके साथ A21, बड़ा A21, A31, बड़ा A31, इसको दर्शाया गया है। इसका मान अगर ऑप्शन में ये दिया रहता तो ये भी सही था। अगर मान लीजिए इसको लेकर के हम लोग विस्तार करते इसी तरीके से, तो ये भी सही था। तो इसका मान तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन अब ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पे कॉलम को लेकर विस्तार किया है, तो ये आपका सही है। इसमें खाली यही बात ध्यान देना है, ये वाला सेम होना चाहिए प्रत्येक में। धन्यवाद। इस तरह से 4.4 जो है आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 4.4 बनाएंगे, 4.5 बनाएंगे।